नमस्कार दर्शकों। जो इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो खबर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि सेक्शन 503 ऑफ आईपीसी 503 धारा आईपीसी की, जिसमें आईपीसी ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाता है, थ्रेट करता है, ठीक है, और थ्रेट करके उसे कहता है कि तुम ये कार्य करो, वह कार्य जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, या उसे धमकाता है कि तुम ये कार्य नहीं करोगे जो वो कार्य उसकी जिम्मेदारी है करना। ये क्राइम आज की जीवन में रोज़ हो रहा है। जाने अनजाने लोग इसको क्राइम को करते हैं, ठीक है, बट कानून से बच जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा ये सब बताएंगे कि आईपीसी की वो कौन सी धारा है जिसमें ये सारा क्राइम लिखा हुआ है, इसकी क्या पनिशमेंट है, और क्या बेल लेनी पड़ेगी, और कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग होगी, पुलिस स्टेशन में क्या कुछ होगा, ठीक है, किस तरह से प्रूफ होगा, ये सब बातें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हम चाहेंगे कि ये वीडियो आप हर किसी के साथ डिस्कस करें, उनको शेयर करें, क्योंकि ये आपके जीवन में बड़ी ही लाभदायक है। क्योंकि जाने अनजाने आप इस चीज़ का, इस क्राइम का शिकार होते हैं। कोई आपको धमका देता है, तू ये काम कर दियो, नहीं तो देख लियो अपना हिसाब किताब, ठीक है। तो अगर तो वो काम आप लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, ठीक है, कानूनी रूप से आपको वो काम नहीं करना चाहिए, तो ये क्राइम है। मेरे को कोई कहे भाई साहब जतिन जी आप अपना पर्स दो, ठीक है, देख लो, नहीं तो आपको अपना हिसाब लाग लियो, चाकू तो तुम्हारे पेट में गया, तो भाई साहब मैं लीगली बाउंड थोड़ी हूँ आपको अपना वॉलेट देने के लिए, ठीक है। तो ये क्राइम है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई कहे कि भाई साहब सुबह तक ये डाटा बन जाना चाहिए, सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है, आप उसको काम को करने के लिए लीगली बाउंड हो, तो आप इसको थ्रेट नहीं कह सकते, क्योंकि क्राइम नहीं कह सकते कि मेरे को क्राइम किया जा रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो आईपीसी की धारा 503 है, ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाता है, थ्रेट करता है, ठीक है, चाहे एक्शन से, चाहे वर्ड से, ठीक है, जिस भी तरीके से, और उसको उसका जो लीगली काम है, ठीक है, उसको करने से रोक रहा है, या उसको वो कार्य करने के लिए कह रहे हैं जो लीगली उसको नहीं करना चाहिए, तो क्या सज़ा है और किस तरह से ये केस कोर्ट प्रोसीडिंग्स या कोर्ट पुलिस स्टेशन में केस चलेगा, ठीक है। अब पहले तो बात, एक व्यक्ति होगा जो ये कार्य करेगा, धमकाएगा, दूसरा व्यक्ति होगा जिसको ये धमकाया जाएगा। अब क्या होगा, दो तीन बातें, कि वो व्यक्ति कहेगा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ख़त्म कर दूंगा। प्रॉपर्टी से मतलब क्या है, उसकी मूवेबल इमूवेबल, कार, मोटरसाइकिल, ठीक है, सोना चांदी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, पर्स, कुछ भी इमूवेबल, घर है, ठीक है, तो ये सारे मैं तुम्हारे ख़राब कर दूंगा, ठीक है, घर को आग लगा दूंगा। जैसे हमने वो गोविंदा की बहुत मशहूर फिल्म थी राजेश खन्ना जी के साथ, जिसमें वो दूसरे की फैक्ट्री को आग लगा देते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ख़राब ख़त्म कर दिया, ठीक है, वो भी एक क्राइम था, ठीक है, पर उस फिल्म में उसको बड़े अलग तरीके से दिखाया गया। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है कि मैं तेरे सुबह तक ये ना हुआ तो तेरा तो बच्चे को उठा लिया जाएगा, ठीक है, या मैं तेरी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, या मैं तेरा ये कर दूंगा, तो ये सब जो थ्रेट है ना, ये फियर, दिमाग में, दूसरे के दिमाग में फियर। तो पुलिस वाला, एसएचओ साहब और आईओ इन्वेस्टिगेशन अफसर देखेगा क्या एक व्यक्ति ने धमकी दी, हाँ दी, क्या उस धमकी के प्रूफ है, हाँ जी है, ठीक है जी, कैसे दी, वर्बल है कि रिटर्न है कि एक्शंस है, ठीक है, वर्बल है जी, बोल के दी थी, फोन रिकॉर्डिंग है, ठीक है, या जेस्चर्स हैं, पिस्टल दिखाई थी मेरी तरफ, गन पॉइंट करी थी, धमकी दी थी मारने की, ये भी क्राइम है, ठीक है, ओके। अब उसकी इच्छा थी, ठीक है, उसकी इच्छा थी उसको धमकाने की, हाँ जी, उसका पीछे लॉजिक क्या था, वो ये काम करवाना चाहता था, ठीक है। कोई पता तो लगे ना कि क्राइम हो रहा है, क्योंकि कानून में कोई भी चीज़ जब किसी का क्राइम डिफाइन कर रहे हैं ना, तो बहुत डिटेल में करा जा रहा है एनालिसिस, बहुत डिटेल में, कि हाँ ये क्राइम ही है, ठीक है, इसमें इंटेंशन है, अगले की सोच गलत है, ठीक है, तो ये, ठीक है, वर्ड्स हो गया, मैंने एक्शंस बता दिए, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, ऐसे पुलिस स्टेशन पुलिस अफसर ने देखा, हाँ भाई ये तो क्राइम हुआ है, ठीक है, तो एफआईआर दर्ज होगी 530
503, माफ़ कीजिए 503 धारा के अधीन तो आपको FIR आपके अगेंस्ट हो जाएगी। तो अब ये क्या है, बेलेबल ऑफेंस है। ये नहीं है कि आपको सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है जी। नॉन कॉग्निजेबल भी है भाव कि पुलिस वाले खुद अपने आप नहीं सुयो मोटो इस पे इन्वेस्टिगेशन या पर्चा FIR दर्ज कर देंगे। पुलिस ऑफिसर नीड्स एन कंप्लेंट फ्रॉम ए कंप्लेनेंट अगेंस्ट सम पर्सन, कि कंप्लेनेंट आएगा कि वो कहेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे उन्होंने थ्रेट किया है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है, या मेरी प्रॉपर्टी खराब करने की, या मेरी गाड़ी उठा लेने की, ऐसा थ्रेट उन्होंने दिया है। क्यों दिया है? कि वो चाहते हैं कि मैं ये काम कर दूं। ठीक है। अब थोड़ा से यही क्वेश्चन को पार कर लो, फिर आपके मन में आ रहा होगा कि जतिन जी एक्सटॉर्शन भी तो यही कुछ होता है। हाँ, एक्सटॉर्शन भी यही है, बट एक्सटॉर्शन अलग धारा में आता है। एक्सटॉर्शन 383 में आता है, उसमें अलग सजा है, उसमें 3 साल की सजा है। ठीक है। और उसमें क्या है कि पैसे लेने हैं। इसमें जो है इसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहा जाता है। ठीक है, कि इसमें इच्छा है कि दूसरे के मन में, दिमाग में फियर, डर पैदा कर दो, डरा दो उसको, ताकि वो कुछ कर दे, ये काम कर दे। ठीक है, कि फाइल साइन कर दे, बिल पास कर दे। ठीक है, केस ना फाइल करे हमारे अगेंस्ट। ठीक है, उस फंक्शन में आई ना, बोली ना दे, सो एंड सो। जो काम उसके लीगली उसको नहीं करने चाहिए वो करने के लिए कह रहे हो आप, या लीगली जो करने चाहिए उससे उसे रोक रहे हो। ठीक है। एक ऑफिसर है, इज़ वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। आपने उसको थ्रेट करा कि भाई साहब अगर तुमने सुबह ऑफिस गए और फाइल खोली, मैं तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा। दैट इज एन क्रिमिनल इंटीमिडेशन अंडर सेक्शन 503 ऑफ IPC। ठीक है। तो इसकी पनिशमेंट है। ठीक है। कितनी पनिशमेंट है बता देते हैं, 2 years की है, और एक्सटेंड भी हो जाती है केस तक, यानी केस टू केस और सीरियस क्राइम्स देख के। ठीक है। तो यहाँ तक हो गई। अब उसी बात पे आते हैं वापस जहाँ हम छोड़ कर गए थे, कि भाई साहब SHO ने कहा ठीक है, किसी ने धमकी दी, हाँ जी, वर्बल है, रिटर्न है, एक्शन के थ्रू है, पिस्टल दिखा के की है, गालियाँ निकाल के दी है, और थ्रेट किया है। ठीक है। थ्रेट में आपकी प्रॉपर्टी या आप पर या आपकी रेपुटेशन पर, तेरी इमेज में ये कर दूंगा, इस पे इन पॉइंट्स पे दी है। ठीक है, कि भाई तेरी तो इमेज देख, मैं तेरा सारा घर परिवार ख़राब कर दूंगा, तेरा ये सब तबाह कर दूंगा मैं। ठीक है, तेरी वीडियो है मेरे पास। ठीक है, तो कल को मुझे ये कर, मेरे को ये पैसे दे, या मेरे को ये काम करके दे। ठीक है। अब ठीक है, तो ये सब साबित हो रहा है। ठीक है, तो 503 में FIR दर्ज होगी। अब क्या होगा? हाँ, अब अगला स्टेप होगा, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। इसका क्या करेगी वो, एक अगर आप बेल कराना चाहें तो वहीं पे बेल हो सकती है। अगर पुलिस ऑफिसर कहे नहीं जी बेल नहीं देनी, मैं तो ना दे रहा बेल, तो अब फिर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, कंपाउंडिंग भी है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल दर्शकों क्या होता है कि एक क्राइम हुआ, कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन करते समय उसके बाद जो जिस बंदे ने कंप्लेंट दी थी उसने कहा ठीक है मैं रजामंदी कर लेता हूँ, ठीक है मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूँ, हाँ जो मेरा नुकसान हुआ है वो भर दिया जाए। ठीक है। मान लीजिए उसने गाड़ी उठा ली थी। ठीक है, गाड़ी उठा के तोड़ दी थी, तो तोड़ने के बाद उसका शीशा वगैरह टूट गया, 50,000 का सारा नुकसान हो गया गाड़ी का। तो ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई साहब मैं आपको 50-60,000 दे देता हूँ आपकी गाड़ी, और माफ़ी मांगता हूँ, मैं प्लीज़ कंपाउंडिंगबल ऑफेंस है, मेरे साथ रजामंदी कर लो, सहमति कर लो और FIR ना होने दो। ठीक है, हो सकता है पुलिस अलाउ करेगी। नॉन कंपाउंडिंग में नहीं कर सकते आप रजामंदी, ने आपने मर्डर कर दिया किसी का, और उस मर्डर जिसका मर्डर करा उसके परिवार वालों के साथ आपने पैसे देके सेटलमेंट कर ली, वो नॉन कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग में क्या है, सेटलमेंट हो सकती है। हाँ, यहाँ पर कंपाउंडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनड्यू बेनिफिट नहीं ले सकते। नुकसान हुआ 50,000 का, आप कह रहे हो जी 2 लाख रुपए दे दो, उस बंदे ने दे दिए, और कहीं कोई भाई साहब सही बंदा टकर के आया ना, अच्छा वकील, तो वो खटिया खड़े कर देगा भाई साहब कि ये तो सही नहीं हुआ है, ये गलत हुआ है इसमें कुछ। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होगी फिर, ये 2 लाख वाली है। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है, आप सेटलमेंट कर सकते हो, कंप्लेंट वापस हो सकती है, FIR नहीं दर्ज होगी। ठीक है।
अब आगे, तो अगर मान लो जी वो बेल है, बेल के लिए उसी पुलिस स्टेशन में अप्लाई करना होगा। फॉर्म 45 है सीआरपीसी का। जैसे मैंने कल बताया था ना कि आईपीसी एक सब्सटेंसिव लॉ है कि जिसमें सारे डेफिनेशंस, क्राइम्स, सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा। ये हुआ, ये एक्शन हुआ तो ये क्राइम है, ठीक है, इस तरह का क्राइम है, इतनी पनिशमेंट है, ये है, ठीक है, डेफिनेशंस दे दी हर टर्म्स की। सीआरपीसी क्या है? प्रोसीजरल एक्ट है कि अच्छा जी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, बेल कैसे होगी, ठीक है, और बाकी सारे प्रोसीजर्स, एविडेंस कैसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है जी, और सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो सारे। तो सीआरपीसी में शेड्यूल्स दिए हैं, उसमें कई सारे फॉर्म्स हैं। फॉर्म नंबर 45 में जो बेल लेनी है पुलिस स्टेशन में से, उसका फॉर्म है, वो भी अगर आप कहेंगे तो किसी वीडियो में बना के हम दे देंगे, ठीक है जी, वो हो गया। अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है ड्यूरेस का, ठीक है। वो ड्यूरेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति चोर था, उस व्यक्ति ने ए व्यक्ति को पकड़ा, उसे उसके कनपट्टी में पिस्टल लगाई, उसको ले गया एक दुकान में, उसको कहता है कि अंदर जाके ना एक बंदे को मार दे, ठीक है, नहीं मारेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। वो बंदा जाता है, अंदर जाता है, किसी बंदे को मार देता है, ठीक है। अब ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन से अलग है, ठीक है। अब वो जो दूसरा व्यक्ति ये मारता है किसी को अंदर जाके, वो एक स्ट्रेस में है, फियर में है, उसे दबाव है, प्रेशर में है वो, ठीक है, तो इसमें उसे ये क्राइम उसके हाथ से नहीं हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो ये ड्यूरेस जो सेक्शन है वो अलग है, तो उसका 94 सेक्शन होता है, वो अलग से डिस्कशन में करेंगे अगर आप कहेंगे तो। अभी तो था क्रिमिनल इंटिमिडेशन कि अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है, थ्रेट करता है, फियर करता है और इंटेंशन से करता है, इंटेंशन है कि वो जिस व्यक्ति को धमकाया जा रहा है वो ये काम ना करे जो काम वो लीगली करने के लिए बाध्य है, या वो काम वह करे जो लीगली करने के लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पर्स देने वाली बात कही कि बंदा ये कहता है, या मेरे को फ़ोन आया कि भाई साहब जतिन पाल जी सुबह 5 लाख का चेक कैश निकाल के रखो और मुझे पकड़ाओ, ठीक है। मैंने कहा क्यों भाई साहब? बस मुझे चाहिए, नहीं पकड़ाओगे तो तेरे में टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है, तेरा घर से बाहर निकलना बंद करा दूंगा, ठीक है, तेरे को गोली मार दूंगा। ये क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। वो चाहता है कि मैं वो कार्य करूं जो लीगली मैं बाउंड नहीं हूं उसको पैसे देने के लिए, ना मैंने उससे कोई माल लिया है, ना कोई सर्विसेज लिए। तो अगर ये होता है तो आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन इसको मानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर ज़रूर करें। बहुत अभी तक सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, प्लीज़ सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, कॉन्सेप्ट्स में, तो हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।